जब आपके सुपरस्टार के पास तगड़ा स्टारडम हो। यहाँ पे जो अर्ली रिव्यूज़ आए उसको लेके सबसे पहला मैं शुरुआत ही आज रिव्यू से कर रहा हूँ। और जो रिव्यूअर ने कहा है, वो जो क्रिटिक्स ने कहा है, उस पर बात करने वाला हूँ मैं। जब आपके सुपरस्टार के पास एक तगड़ा स्टारडम हो, ऑनेस्ट फैंस हो, फैन क्लब्स हो, जो अपने स्टार को गिरते हुए नहीं देखना चाहते, और ऊपर से आपका सुपरस्टार 2-4 साल बाद आ रहा हो और एक अच्छा कंसेप्ट स्क्रिप्ट लेके आया हो, जिसको सिर्फ फैंस नहीं, न्यूट्रल ऑडियंस तक अप्रिशिएट कर रही है, जिसके अर्ली रिव्यूज़ भी अच्छे आए, जिसका एडवांस बुकिंग भी तगड़ा हुआ है, तो उस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक नहीं सकता है, अनटिल एंड अनलेस फिल्म का कंसेप्ट थोड़ा कमज़ोर हो तो मुझे यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि कंसेप्ट का तो कोई मसला कभी था ही नहीं। जिस लेवल पे मैं अभी देख पा रहा हूँ, जितने भी अर्ली रिव्यूज़ आए, इतने खतरनाक, इतने ज़बरदस्त, इतने मस्त रिव्यूज़ आए हैं, ऊपर से इतना आउटस्टैंडिंग एडवांस बुकिंग हुआ। एडवांस बुकिंग का अभी जस्ट वीडियो बनाया, जाके देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग हुई है फिल्म की। लेटेस्ट अपडेट लाया है मैंने, तो एडवांस बुकिंग का भी लेटेस्ट अपडेट देख सकते हो आप। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि रिव्यूज़ वाइज अगर बात करें तो क्या कहा है क्या नहीं। इस बार इन लोगों ने ऐसा पर्टिकुलरली ये नहीं कहा है कि ये जो रिव्यूज़ है ये सिर्फ स्टोरी वाइज उन्होंने दिए है। मतलब हुमा कुरैशी ने कैसी एक्टिंग की है, रुक्मिणी ने, यश ने, जितने भी लोग हैं इसमें, जैसे कि कियारा हो, तारा हो, ऐसा नहीं है कि इस बार ये रिव्यू एक्टिंग वाइज है कि किसने। मैंने पहले भी बोला एक्टिंग सबने बाप लेवल की करी है, लेकिन ये जो रिव्यू है ये स्टोरी और कंसेप्ट वाइज है। स्पॉइलर फ्री है, तो आप आराम से देख सकते हो। क्या कहा है क्या, मैं आपको ये बता दूं कि बताया जा रहा है कि कल इसके प्रीमियर शोज़ रखे गए हैं शाम को। अगर मुझे वो देखना हो जाता है भाई, तो मैं कल शाम को ही आपको अर्ली रिव्यू इस फिल्म का स्पॉइलर फ्री देने की कोशिश करूँगा। मुंबई में देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, कुछ रिपोर्ट्स तो ये क्लेम कर रहे हैं। और भाई ये इतने बड़े लेवल पे रिलीज़ हो रही है ना टॉक्सिक, इवन इन हिंदी डब, कि बहुत तगड़ा कलेक्शन वगैरह अपने को देखने को मिलने वाला। हालांकि कलेक्शन वीडियो मैंने बनाया है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा लेटेस्ट। पर अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा टॉपिक पे, जो है मूवी रिव्यू। तो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि ये जो फिल्म है ये एक ऐसे कैरेक्टर की है जिसने अपना ट्रैजिक पास्ट देखा है। आप कह सकते हो कि कोई करीबी, या फिर एक आप उसकी सिस्टर के साथ कह सकते हो आप, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी जी है और क्यों वो पूरे गोवा पे अब राज करना चाहता है। क्या वो कर पाएगा। ये जो रशियन माफिया है, या फिर जितने भी बाकी जो आप कह सकते हो गोवा में जो एक स्कैंडल उस टाइम पे, एक्चुअली स्कैंडल नहीं बोल सकता, 1960s के बाद ही गोवा को आज़ादी मिली थी, भारत में शामिल हुआ था। उससे पहले क्या, इनफैक्ट आज भी अगर हम बात करें गोवा की ही अगर बात करें, तो रशियन माफिया से छूटा थोड़ी है भाई। अगर आज की भी बात करें तो गोवा में क्या ड्रग वग नहीं चलता है, बहुत कुछ चलता है, अभी भी चलता है। रशियंस मिलती है वहाँ पे वैसे। तो बहुत सी चीज़ें हैं गोवा की। अभी मैं आज के हिसाब से नहीं जाऊँगा फिल्म में क्या दिखाया है क्या नहीं, उस पर ही जाऊँगा। तो फिल्म में बहुत सी चीज़ें रियलिस्टिक वे में दिखाई है। मतलब वो जो कसिनो वहाँ पे चलता था, जो हमने कुछ जैसे पुलिस उस सब रैकेट के पीछे थी, कुछ चीज़ें उन लोगों ने बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी टाइप की भी ली है। हालांकि ये कैरेक्टर ऐसा राया को भी स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं दिखाया है कि कोई बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी वाला है, लेकिन देयर वर मेनी राया टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जो गोवा में उस टाइम पे थे। किसको नहीं राज करना था गोवा पे, तो वो एक सिनारियो वहाँ पे बनता है। अब ये कौन से बैकग्राउंड से आया, क्यों इसको राज करना है, क्या इसका ट्रेजिक पास्ट है, क्या वो उसकी फैमिली वैमिली का कोई एंगल है उस माफिया के साथ जो इसको बदला लेना है। इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। जो भी रिव्यूज़ आए उस हिसाब से, मतलब जो एक छोटा सा उन्होंने प्लॉट टाइप की बात करी है, हालांकि कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दिए उन्होंने सिर्फ कहा है कि ऐसा कौन सा उसको एक तरीके से मंत्र मिल जाता है, या फिर मैं कहूँ कि टारगेट मिल जाता है कि साला ये अचीव करना ही है लाइफ के लिए। ये इस हिसाब से ये फिल्म चलती है। तो इसके लाइफ में कितनी रुकावटें हैं, किसके साथ क्यों वो प्यार कर रहा है, या सच में प्यार का नाटक कर रहा है, उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बताया जाता है कि यश ने इस फिल्म में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्टिंग की एज़ कम्पेयर टू KGF। भी राया का कैरेक्टर रॉकी भाई की तुलना में भी आपको एक अलग
दुनिया में लेके जाता है, और उसका जो एक एम्बिशन बोलो, पैशन बोलो, या फिर टारगेट बोलो, क्या वो उसको अचीव करेगा। और टिकट का जो कैरेक्टर है, क्या वो इसको रोकना चाहता है या फिर उसको बर्बाद करना चाहता है, और करना चाहता है तो क्यों। कियारा ने उसको जिस तरीके से भड़काया है, ट्रेन किया है, तो आगे क्या होगा क्या नहीं, क्या ये पार्ट 1 की ही स्टोरी है, इतनी बड़ी 3.25 घंटे की फिल्म है, क्या ये ऐसे ही ख़त्म होगी या फिर आगे भी कुछ है इसके। इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। उन्होंने भाई डायरेक्ट 5/5 दिया है, और कहा है कि ये फिल्म का जो स्टोरी लाइन है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, सॉन्ग्स है, इतने परफेक्ट है कि मुझे 4.5 देने का भी मन नहीं किया। उनका ये भी कहना है कि फिल्म को लेके पहले ऐसा एक्साइटमेंट तो था क्योंकि यश है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि भाई स्टोरी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, एक मन में डाउट था। पर पूरा का पूरा फिल्म देखने के बाद सिनारियो ही बदल गया। जो मन में जो भी थोड़े बहुत डाउट थे, उल्टा इतना ज़्यादा खुशी मिली। भले उनका कहना है कि फिल्म से एक्सपेक्टेशन उन्होंने ज़्यादा नहीं की थी, 5/5 देंगे इस टाइप की तो बिल्कुल नहीं की थी। उनका ये ओपनली उन्होंने कहा है। तो आप समझ जाइए कि जो लोग ज़्यादा मन में डाउट लेके भी जा रहे हैं, उनको भी ये फिल्म निराश नहीं कर रही। इससे पता चलता है कि किस लेवल पे ये फिल्म बनी होगी। उन्होंने फुल क्रेडिट टू यश एंड गीतू मोहनदास को दिया है एक्चुअली। उन्होंने कहा है लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह जिस लेवल पे बनाए गए हैं, जो एक तरीके से फिल्म के सॉन्ग्स जिस तरीके से लाए जाते हैं बीच बीच में, बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग है। और जब आपकी फिल्म में हर कुछ परफेक्ट चलता है ना, सेकंड हाफ में उन्होंने कहा है कि 2-3 ऐसे खींचे हुए सीन है, जो एक्शन सीन्स है, जो थोड़े से कम भी हो सकते थे, लेकिन एक्चुअली उनको वहाँ पे स्वैग दिखाना था। और उन्होंने ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि डायरेक्टर जनरली हीरो को एक तो हीरोइक दिखाने की कोशिश करता है, या फिर विलन को बहुत तगड़ा विलन दिखाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं होता है कि बाकी भी कैरेक्टर्स जो फिल्म में है उनको भी ज़्यादा टाइम दिया जाता है। इस फिल्म में ऐसा नहीं है, हर एक कैरेक्टर को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया गया है। हर एक कैरेक्टर की अच्छी बैक स्टोरी दिखाई गई है, सब प्लॉट से कुछ फिल्म में। तो किसी के भी साथ इनजस्टिस नहीं हुआ है इस फिल्म में। इवन द कैरेक्टर ऑफ अक्षय ओबेरॉय, उसके भी अगर हम बात करें, उसको भी मतलब सिर्फ इट्स नॉट अबाउट नयनतारा, तारा, रुक्मिणी और कियारा, हुमा कुरैशी और अदर्स, इट्स नॉट अबाउट देम ओनली। उनका ये कहना है कि जो जो कैरेक्टर्स इस फिल्म में है, हर एक को एक अलग लेवल का महत्व आता है, इम्पोर्टेंस आता है। और ये नहीं कि सिर्फ यश की ही एक ग्लोरीफाई किया है उसको एक बहुत हीरो के तौर पे। स्वैग उसका ज़बरदस्त है, लेकिन स्क्रीन टाइम सबको दिया है, तो उसमें क्रेडिट यश को भी जाता है, राइटर वो भी है और गीतू मोहनदास भी है। सो एवरीथिंग, आई मीन यश ने किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने दिया है। अच्छे रिव्यू है भाई, 5/5 दिया है उन्होंने।